हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल गोल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय भौतिकी कक्षा 12वीं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इसको हम। तो देखिए निर्देश हैं और 5 में से कोई 3, 6 में से कोई 2 और प्रश्न का पैटर्न वही वस्तुनिष्ठ विषय आधारित और विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से तैयार करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम बची हुई है उनके हम पेपर डालने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन भी। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा एक मात्रक है तो क्या है? वेबर है, गास है, आर्स्टेड है, टेस्ला है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है तो कितना होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है। ठीक है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो क्या करता है? ये आपके ऑप्शन दिए हैं, दृश्य प्रकाश, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, यंग के व्यतिकरण में फ्रिंजों की आकृति होती है सरल रेखी, अति परवलयाकार, परवलयाकार, वृत्ताकार। ठीक है, अगला है, यंग के व्यतिकरण प्रोग में यदि स्लितों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी दुगनी, आधी, 1/4, 4 गुनी। और छठा विकल्प है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि सर्वप्रथम की थी। किसने की थी? हाइगेन, ब्रूस्टर, हर्ट्ज, मैक्सवेल ने। ठीक है, तो ये आपके जो हुए हैं ये विकल्प हुए हैं। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है तो कितना होता है? आप देखिए, अनुनाद की दशा में समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, आपको बताना है। बहुस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल खालिस्तान घंटे का होता है। IP प्लस आर क्या होता है आपको देखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए क्या क्या है, विद्युत ब्रेक बनाने में उपयोग होता है। वाटहीन धारा के लिए सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य समतल ध्रुवित प्रकाश प्रेरकी प्रतिघात होता है। वो इधर है PAV इक्वल टू 0, P एवरेज इक्वल टू 0। पोलराइट XL WL 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर तक भंवर धाराओं का। ठीक है, अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। विभेदन सीमा तथा विभेदन क्षमता में संबंध लिखिए। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। प्रतिबाधा का विमीय सूत्र लिखिए। किसी परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखने पर उसके स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व के सिरों एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतरों में कालांतर क्या होता है? ठीक है, अब देखते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि विषय आधारित प्रश्न। 5 में से कोई से 3 करने हैं तो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, एक आदर्श प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रकाश के विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। Q गुणांक क्या है इसके लिए सूत्र लिखिए। इसके मान को अधिक होने के लिए क्या शर्त है? फिर ये विषय आधारित प्रश्न। ठीक है, अब कितने करने हैं? 6 में से कोई से 4 करने हैं। ठीक है, भंवर धाराओं का अनुप्रयोग लिखिए। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफर में अंतर लिखिए। एक्स किरणें किसे कहते हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और अगला है, प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। अब एनालिटिकल क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे? दूसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसी के लिए सिद्ध कीजिए। P एवरेज प्लस PRMS IRMS cos C। अगला है, सिद्ध कीजिए शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? लिखिए। 5वां प्रश्न है, LC प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए धारा में विभवांतर में कालांतर, परिणामी विभवांतर, अनुनाद की आवृत्ति। अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन आ गए। 6 में से 4। 50 हेनरी की कुंडली में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होगी?
दो कुंडलियों P व S के 100 प्रेरकत्व क्रमशः L1 L2 है। यदि इनके मध्य आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ये M बराबर रूट L1 L2 होगा। जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा द्वारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्य विधि का वर्णन कीजिए। रेडियो तरंगे एवं प्रकाश दोनों विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे हैं, परंतु भवनों से केवल रेडियो तरंगे विवर्तित होती है, प्रकाश नहीं, क्यों? ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिमाण अनुपात का सूत्र ट्रांसफार्मर में ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर एवं धारिती प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो ये आपका पेपर हुआ, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, इसके ऑब्जेक्टिव देखें, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझें और करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके खालिस्तान को देखिए, सही जोड़ी को मिलाइए, ठीक है, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।